अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिल रही हैं, दो बोन्स जहाँ पे आके मिल रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। वेयर टू बोन्स आर मीट, जहाँ भी वो दो बोन्स आपस में मिलेंगी उस जगह को हम कहेंगे जॉइंट्स। ठीक है, जैसे एल्बो जॉइंट्स हो जाता है, रिस्ट जॉइंट्स हो जाता है, नेक जॉइंट्स हो जाते हैं, हिप जॉइंट्स हो जाते हैं, नी जॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, शोल्डर जॉइंट्स हो जाते हैं। ये बहुत सी एग्जांपल हम इसकी दे सकते हैं। जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिल रही हैं उसको हम कहेंगे जॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं इस क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन कैसी होती है? क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन से हम दो तरह के जॉइंट्स पढ़ेंगे। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स और एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और एक है स्नाइवल जॉइंट्स। तीन तरह के हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। क्या होती हैं? बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइबर्स। फाइबर्स धागों के, बोन्स उस पॉइंट पे जहाँ पे वो धागों के साथ जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं हम फाइब्रस जॉइंट्स। जैसे कि हमारे जो स्कल और टीथ में प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स, मतलब जो हमारे स्कल दिमाग के दरमियान यानी कि सर के खोपड़ी में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर तो वो साकन हालत में होते हैं, वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ की हड्डी चल के यहाँ पे आ गई और यहाँ की चली यहाँ पे आ गई, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसीलिए इनको हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये धागों के जरिए आपस में जकड़े हुए होते हैं, एक ही जगह पे बंद हुए होते हैं। इसके बाद आ जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जहां पे बोन्स कार्टिलेज के साथ आगे कनेक्ट कर रही है उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो हल्की सी मूवमेंट होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्नाइवल जॉइंट्स। स्नाइवल जॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं जिनके दरमियान फ्लूइड कैविटी हो, यानी कि जहाँ पे दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं लेकिन उनके दोनों के दरमियान, जस्ट लाइक ये दो हड्डियां हैं आपस में आके मिल रही हैं लेकिन इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा वक्फा है। उस वक्फे के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है। कोई भी फ्लूइड जो आमतौर पर जो हमारे पास व्हाइट कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो फ्लूइड जो हड्डियों के दरमियान प्रेजेंट होता है, जो इनको रगड़ से बचाता है, जो इनके लिए फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं हम स्नाइवल जॉइंट्स। बोन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी अलाउड फ्रीली मूवमेंट। ये फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दो तरह की है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं एंड हिंग जॉइंट्स है हमारे पास। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं ये फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये फ्रीली हम किसी भी तरह इसको मोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट्स जो हमारे होते हैं यहाँ पे होते हैं, हम जैसे कि ये मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, दिस इज हिप जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट्स की मदद से कर रहा हूँ। इसी तरह शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, ये हमारे कंधे में है, मतलब ये मैं इसको अगर ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ या इसको घुमा रहा हूँ, ये फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं शोल्डर जॉइंट्स, क्योंकि ये फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हिप जॉइंट्स होते हैं, ये भी फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं फ्रीली मूव करने के लिए। जैसे कि एल्बो के जॉइंट्स हैं, लेकिन ये आगे पीछे दो डायरेक्शन में करते हैं। ये जो है ये सेवरल डायरेक्शन में, मैं लफ्ज एक और ऐड कर देता हूँ, सेवरल डायरेक्शन में। यानी कि किसी भी तरफ ये मूवमेंट कर सकते हैं। और जबकि जो हिप जॉइंट्स होते हैं ये दो डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, टू डायरेक्शन होते हैं। ये सिर्फ दो डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, या तो ये आगे आ सकते हैं या तो ये पीछे जा सकते हैं। ये दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हमारे घुटने के जो जॉइंट्स हैं। आई होप आप छोटा सा ही टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका ज्यादा नहीं लिखा हुआ हमारी आउटलाइन में, जितना लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है ज्वाइंट क्या होता है, तो मैंने आपको फिर भी थोड़ी सी डिटेल बता दी है कि ज्वाइंट क्या होता है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम ये जल्दी से पॉइंट अप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।